और चलिए देहरादून से ही जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है। शासन स्तर पर खेलों के आयोजन की ये तैयारी शुरू हुई, जहां राष्ट्रीय खेलों के प्रबंधन के लिए अब पोर्टल बनेगा। खेलों के प्रबंधन के लिए मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां शासन स्तर पर खेलों के आयोजन को लेकर तैयारी अब तेज कर दी गई है। यहां राष्ट्रीय खेलों के प्रबंधन के लिए पहले एक पोर्टल बनेगा और खेलों के प्रबंधन के लिए मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा, यानी कि पोर्टल और मोबाइल ऐप दोनों ही बनाए जाएंगे। जहां राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को लेकर अब तैयारियां तेज कर दी जा चुकी हैं। इधर शासन स्तर पर खेलों के आयोजन की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं, जहां कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय खेलों के प्रबंधन के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। सोनू, राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं, किस स्तर पर ये तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, शासन स्तर पर आगामी राष्ट्रीय खेलों का जो प्रबंधन तंत्र है वो कैसे मजबूत हो सकता है, इसकी कवायद शुरू की जा रही है। उत्तराखंड आने वाले समय में उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। लिहाजा किस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं खेलों का जो आयोजन होगा, कैसे इसका एक जो प्रबंधन तंत्र है वो मजबूत हो सकता है। उस प्रबंधन तंत्र के तहत अलग अलग समय पर जो खेल आयोजित होने वाले हैं, इसमें जो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए शिविरों का आयोजन कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा गुजरात हो गया, केरल हो गया, ऐसे राज्यों का जो खेल के रूप में जिन्होंने अपना नाम कमाया है खेल के क्षेत्र में, उनका अध्ययन करने की बात इसमें शामिल होगी। इसके साथ साथ जो अलग अलग क्षेत्रों में जो खेल प्रतियोगिताएं हैं वो आयोजित होंगी और जो ये आने वाले समय में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, चाहे वो देहरादून हो, कुमाऊं क्षेत्र का हल्द्वानी हो, रुद्रपुर हो, या गढ़वाल क्षेत्र का हरिद्वार और टिहरी, और इसके अलावा कुमाऊं का पिथौरागढ़ जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जहां जहां पर जो खेल आयोजित होने हैं, कैसे इसको मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। क्योंकि जब खेलों का आयोजन होगा तो जाहिर सी बात है जिन मार्गों से होकर के खिलाड़ी पहुंचेंगे राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए, वो मोटर मार्ग भी बेहतर होने चाहिए। इसके अलावा जो कानून की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था भी बेहतर होनी चाहिए और जो खिलाड़ी यहाँ उत्तराखंड में पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा भी जो है वो सुरक्षित उनकी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे पहलू हैं जब राष्ट्रीय खेलों के दौरान जो है जिन पर सरकार को फोकस करना होगा। तो अब शासन स्तर पर कवायद शुरू हो रही है और विभागीय स्तर पर पहले से तैयारी की जा रही है। तो विभागीय स्तर के साथ साथ शासन स्तर पर भी अब कवायद शुरू हो रही है और निश्चित तौर पर जो खेलों से जुड़े हुए पहलू हैं उन पर लगातार फोकस किया जाएगा। और आने वाले समय में उत्तराखंड में जब 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा तो ये कोशिश होगी कि एक तो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के चाहे वो शहरी क्षेत्रों के, वो ज्यादा से ज्यादा मेडल जो है वो उत्तराखंड के खिलाड़ी प्राप्त कर सके, इस पर फोकस होगा। दूसरा, एक अच्छा संदेश जो है राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन का वो देश दुनिया में पहुंचे, ये कोशिश होगी। और इसी कवायद में अलग अलग विभाग के अधिकारियों को, नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी भी आने वाले समय में दी जाएगी। बिल्कुल, यानी कि लगातार अब सरकार अपने स्तर पर भी तैयारियां तेज कर रही है। लेकिन इसी के साथ एक और जानकारी दीजिएगा कि इस बार जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है उसमें लगभग कितने प्रदेश या कितने जिलों से, कितने राज्यों से खिलाड़ी यहाँ पहुंचेंगे, कितनी की संख्या में लगभग खिलाड़ियों के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए, तकरीबन 38 ऐसे खेल प्रतिभाएं हैं, ऐसे खेल हैं जिनमें अलग अलग राज्यों के जो खिलाड़ी हैं वो प्रतिभाग करने के लिए पहुंचेंगे। और ये एक व्यवस्था है कि एक राज्य में ये खेलों का राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होता है। इससे पहले जब गोवा में हुआ था तो वहां से उत्तराखंड को मेजबानी करने के लिए खेल मंत्री को जो है वो ध्वज सौंपा गया था और ये सुनिश्चित हो गया था कि अब उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे। और पहले इस बात की संभावना जताई जाती थी कि लोकसभा के चुनाव से पहले कर ली जाएंगे, लेकिन अभी तैयारी जो है वो पूरी नहीं हो पाई, बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए थे। लिहाजा बड़ी तादाद में जो खिलाड़ी हैं वो प्रतिभाग अलग अलग राज्यों से करने वाले हैं और जो भी खिलाड़ी यहाँ इन खेलों में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचने वाले हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित, उनसे जुड़ी जो सुविधाएं हैं वो कैसे उपलब्ध हो सकती है, कैसे अच्छे एक सफल आयोजन का जो है संदेश अन्य राज्यों को दिया जा सकता है, ये प्रयास सरकार के स्तर से लगातार किए जा रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो सभी व्यवस्थाएं वो समय रहते वो पूरी तरह से चाक चौबंद और पूरी कर ली जाएगी। बिल्कुल, यानी कि अपने स्तर पर लगातार सरकार
इन खेलों को लेकर अब तैयारियां तेज कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।